करते हैं रायपुर से खबर, जहां बीजेपी प्रभारी पुरंदेश्वरी के बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि ये बयान पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान है, छत्तीसगढ़ के किसानों का अपमान है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम से पहले किसान हूं, बीजेपी के मन में लोगों के प्रति नफरत है। आपको बता दें, पुरंदेश्वरी के थूक वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मंत्रियों के साथ और उसमें उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों का अपमान ये बयान है, पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान, ये बयान को बताया। और दूसरी बात ये है कि ये सरकार किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री मैं तो बाद में हूं, किसान पहले हूं। और इन्होंने किसानों पे थूकने की बात कही है। किसानों के प्रति इनके पार्टी की भावनाएं क्या है, पूरे देश देख रहा है। किसानों के प्रति, पिछड़े वर्ग के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति कितनी नफरत है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति इनकी क्या भावनाएं हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। और विशेषकर किसान के प्रति तो मैं पहले किसान हूं। और इन्होंने थूकने की बात जो कही है, किसानों को थूकने की बात, किसान बह जाएंगे। ये मंत्रिमंडल किसका है? 3/4 बहुमत से हम जीत के आए हैं और ये पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करती है। ये छत्तीसगढ़ के किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रिमंडल, जिसमें हम सब शामिल हैं। और लगातार हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और उसके भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रभारी के मन में जो नफरत है, जो घृणा है, वो प्रदर्शित होता है कि ये किसान, ये थूकने से किसान बह जाएंगे। एक छत्तीसगढ़िया किसान बह जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है, ये किसानों का अपमान है, हम सब का अपमान है। तो देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद सामने आए और पुरंदेश्वरी के बयान पर पलटवार किया। कहा कि ये पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान है, किसानों का अपमान उन्होंने बता दिया इसे। और कहा कि मैं सीएम से पहले किसान हूं और ये पूरे किसानों का अपमान है, बीजेपी के मन में लोगों के प्रति नफरत है। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। आपको बता दें कि बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर था। उस शिविर के बाद मीडिया के सामने वो आई और डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि अगर भाजपा कार्यकर्ता थूकेंगे तो उसमें बघेल का पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस विरोध कर रही है पुरंदेश्वरी का, बीजेपी का। तो ये बयान जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है, कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। ये जो बड़ा बयान दिया गया पुरंदेश्वरी जी की तरफ से, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान उन्होंने बता दिया। बीजेपी समर्थन करती है क्या पुरंदेश्वरी के इस बयान का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी अभी तनाव में है, मानसिक तनाव में है। दरअसल जो तलवार लटकी हुई है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, इस वजह से वो अलग अलग प्रकार के बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है एक बार फिर से उनको सुनने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का जो पसीना है, उससे ये सरकार का बहना तय है। लेकिन सरकार को हम किसानों की संज्ञा दें, मुझे लगता है कि लोग नहीं कह रहे हैं ये किसानों की सरकार है। इसको स्वयं सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ता है कि हम किसान हैं, हम किसानों की सरकार हैं। मुझे लगता है कि देखिए, कांग्रेस को तो जाना ये तय है। यही जनता है, यही किसान है, यही छत्तीसगढ़ की जनता है जिन्होंने आपको 3/4 बहुमत दिया। लेकिन बहुमत का अपमान जिस तरीके से किया जा रहा है, वो कारण इनके बहाव के लिए बनेगा। शराबबंदी भूल गए आप? शराबबंदी पर कहते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे अच्छा लगता, मैं स्वागत करता आपका। आप यदि बेरोजगार, जो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार हैं, किसान पुत्र हैं बेरोजगार युवा, आप किसानों की बात कर रहे हैं, कितनी चिंता कर रहे हैं। वो जो किसानों के जो युवा बेरोजगार पुत्र हैं, उनको आप 2500 रुपए का वादा दिए थे कि नहीं? आपने उन वादों को पूरा नहीं किया। प्रदेश के नागरिकों को, शहर के नागरिकों को आपने कहा कि संपत्ति कर हाफ कर देंगे, वो भी किसान के पुत्र हैं जो संपत्ति कर हाफ करवाना चाहते हैं। तो केवल एक हम भावनाओं के साथ में खेलकर जो काम पिछले 3.25 सालों से चल रही है, मुझे लगता है कि भावनाओं से हटकर जो आपने जिन मुद्दों के साथ में, जो आपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था, उन मुद्दों को सामने लाकर बातचीत करिए। केवल स्थानीयवाद, छत्तीसगढ़ीवाद, मैं किसान हूं, ये हूं,
जो किसान होता है उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं किसान हूँ। क्रियाकलाप, चाल, चरित्र, उनके साथ में किस तरीके का जुड़ाव है, उससे ये समझ में आ जाता है कि कौन किसान है। आज किसान क्यों दर दर भटक रहा है? पानी नहीं मिल रहा जी। है, आंदोलन कर रहा है। ट्राइबल जो क्षेत्र ठीक के है, लोग ये हैं, तो ये तो विपक्ष में होने के नाते आपका काम है ना संजय जी कि आप इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं कि क्या वादे पूरे किए गए हैं, किन वादों को लेकर कांग्रेस सरकार में आई और कौन से वादे पूरे नहीं किए गए। लेकिन जो बयान दिया गया पुरंदेश्वरी जी की तरफ से कि अगर भाजपा कार्यकर्ता थूकेंगे तो उसमें बघेल और पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा, ये किस तरह का बयान है? मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, यदि उनका भाव क्या था कि राजनीतिक रूप में या मुहावरे के रूप में किस तरह की बातें की जाती हैं, क्या भाव है, मुझे लगता है कांग्रेस के नेता पढ़े लिखे हैं तो ये समझ जाना चाहिए। इसके पहले इनको ये जवाब देना था। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने आज चीज का जवाब नहीं दिया जो बृहस्पति जी ने आरोप लगाया था हत्या का प्रयास। प्रदेश की जनता जानना चाहती है, विपक्ष जानना चाहता है कि हत्या का प्रयास, ठीक है, प्रयास उन्होंने किया था, ठीक है। कांग्रेस से इस पर प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। संजय जी, हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। आरपी सिंह जी, बयान दिया गया डी पुरंदेश्वरी की तरफ से, थूक वाला बयान, उससे कांग्रेस बहुत अच्छे से वाकिफ है। ये बयान कांग्रेस को लेकर दिया गया, लेकिन इसे मुख्यमंत्री बघेल ने किसानों से जोड़ लिया, पूरे छत्तीसगढ़ से जोड़ लिया। देखिए, ये बयान सिर्फ कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस सरकार को या भूपेश सरकार को टारगेट करके नहीं दिया गया है। अगर भूपेश जी की सरकार है, कांग्रेस की यहाँ सरकार है, तो जनता ने चुना है जी। और इनके प्रभारी जो जबकि राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, वो कहते हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री किसान है। तो उनको अगर टारगेट करके कोई बात कही जा रही है तो इस राज्य के 82 लाख किसानों को टारगेट किया गया है। ये 2 करोड़ रुपए लोग जो यहाँ निवासरत है उनका अपमान किया गया है जी। और आपके मुंह से गलती से भी कोई बात निकल गई है तो आप सार्वजनिक रूप से उसकी माफी मांगिए। ठीक है, माफी मांगने की मांग कांग्रेस कर रही है। संजय जी, क्या कहेंगे, आखिरी रिएक्शन? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो अपनी डिक्शनरी और अपने शब्दकोश के साथ में इस्तेमाल करती है। बहुत अच्छा आपने जोड़ा, यदि मुख्यमंत्री जी आज कांग्रेस के बारे में बोला, कांग्रेस चुनी सरकार है, किसानों की सरकार है। यही कांग्रेस जब नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाती है तो नरेंद्र मोदी जी को भी बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत के साथ में है, तो वो भी तो सरकार है, जनता की सरकार है। तब आप ये परिभाषा क्यों भूल जाते हैं? नहीं, आपको संजय जी, आरपी सिंह जी, दोनों से ही सवाल है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा जब पार्टी से रिलेटेड बात होती है तो हमें शब्दों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप किस पार्टी से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, काफी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, नेता बैठे हैं, और शब्दों का थोड़ा सा ध्यान हमें रखना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से कहीं दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो आपके साथ किसी दिन डिबेट में बैठ जाऊंगा कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कितने हमले के, किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, एक आध बार बैठ जाए तो मुझे लगता है कि उंगली उठाने के पहले अपने चाल चरित्र और चेहरे को भी देखना चाहिए। आपने राज्य की अस्मिता के ऊपर थूका है, आपने देश और प्रदेश के किसानों के ऊपर थूका है, आपने छत्तीसगढ़ियों को मुंह पर थूका है, आपको इसके लिए माफी मांगी है। सरकार को जाना है, ये तय है। पुरंदेश्वरी जी का भाव, ठीक है, वो जनता के हाथ में छोड़ देते हैं। संजय जी, चुनाव को लेकर क्या फैसला होगा वो जनता तय करेगी। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया। संजय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आरपी सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो डी पुरंदेश्वरी ने एक बयान दिया, लेकिन उस बयान के बाद अब छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस आक्रामक मोड में है, लगातार विरोध किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरंदेश्वरी के इस बयान को छत्तीसगढ़ का अपमान बता दिया, किसानों का अपमान बता दिया।